गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर हब में। जैसा कि फ्रेंड बीएसएसओ और आरआई के स्किल टेस्ट है वो रिसेंटली होने वाले हैं और उससे रिगार्डिंग आप लोग बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर उसमें किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या पूछे जाएंगे, किस तरह से तैयारी करें और विंडोज में किस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे, एमएस एक्सेस वाले आएंगे या नहीं आएंगे। तो उसे समझने के लिए आइए हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख लेते हैं उसमें क्या बोला गया है और किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। वो भी मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगा। तो जैसे बीएसएसओ में यहाँ पर कुछ मार्क्स दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ सेक्शंस बोले गए हैं कि वर्ड, एक्सेल, विंडोज, और यहाँ इंटरनेट वाले बोले गए हैं और ईमेल बोले गए हैं, वर्ड प्रोसेसिंग बोले गए हैं। एक्चुअली ये वर्ड प्रोसेसिंग आपको ये टाइपिंग वाले सेक्शंस आते हैं। यहाँ ये डेटा एनालिसिस वाले जो पार्ट है वो एक्चुअली एक्सेल के पार्ट रहते हैं और यहाँ जैसे प्रेजेंटेशन हुआ ये एक्चुअली पीपीटी के पार्ट्स हो गए। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको कन्फ्यूजन बार बार कैंडिडेट को रहते हैं कि सर एमएस एक्सेस वाले आएंगे या नहीं आएंगे बीएसएसओ के लिए। देखिए आप ये जान के रखिए 99.99% है एक्सेस वाले क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अगर नहीं आएंगे आप ये वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा। आप अगर बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं एक्सेस को आपको लेके चलना पड़ेगा क्योंकि OSSC का रिकॉर्ड है एमएस एक्सेस देते ही देते हैं। उनके नोटिफिकेशन में कभी भी ये क्लियरली मेंशन नहीं रहता है कि एमएस एक्सेस के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो हमेशा देते हैं। मैं प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दिखा दूंगा किस तरह से रहते हैं, लेकिन पहले यहाँ देख लीजिए और क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है स्किल टेस्ट के मार्क्स ऐड होंगे क्योंकि रिटेन में आपने जो भी स्कोर किया है स्किल टेस्ट में आप वो नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि 50 मार्क्स बहुत होते हैं। और वहीं अगर आरआई का देखिएगा तो आरआई में होते क्या है कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये 3 आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ एक विंडोज वाले सेक्शन है वो आपको रहेंगे। तो विंडोज वाले में कन्फ्यूजन रहते हैं कि किस तरह से आएंगे क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज वाले सेक्शन से, और यहाँ पर विंडोज के साथ साथ ये बोला गया है कि आपको इंटरनेट हुए या ईमेल हुए या वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग मैंने कहा कि आपको टाइपिंग वाले सेक्शन जो कि आपको वर्ड में जो टाइप रहते हैं वो आपको टाइपिंग वाले सेक्शंस आ जाते हैं। तो इसमें किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ और क्या डिफरेंसेस रहते हैं दोनों में, किसका क्वेश्चंस का लेवल हार्ड रहता है। तो अगर आप OSSC और SSSC से दोनों में अगर कंपेयर कीजिएगा तो SSC का थोड़ा सा टफ रहता है, मगर ऐसा भी नहीं है कि SSSC का लेवल बहुत ज़्यादा लो रहता है क्योंकि लास्ट टाइम जो SSSC जो जूनियर कलर के जो आए हुए थे क्वेश्चन उन्होंने उसका लेवल बहुत लो कर दिया। लेकिन उनका अगर प्रीवियस आप रिकॉर्ड देख लीजिए तो उनका भी लेवल बहुत अप रहता है क्योंकि उसमें कुछ लॉक पैटर्न में भी पूछे जाते थे क्वेश्चंस। लेकिन इधर वाले जो लास्ट एग्जाम हुए थे उसमें उन्होंने लेवल बहुत लो कर दिया था। तो आइए देख लेते हैं प्रीवियस कुछ क्वेश्चन जो किस तरह से पूछे गए थे। और इसमें जैसे विंडोज वाले सेक्शन में आप लोग को ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे किस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे तो उसे भी देख लेते हैं। तो जैसे कि लास्ट टाइम जो OSSC के जो एग्जाम हुए थे वो आपको जूनियर कलर के हुए थे जो कि आपको 26 जुलाई के हुए थे, जो कि 2 शिफ्ट में हुए थे। उसके अलावा एक हुए थे आपको लाइब्रेरियन के हुए थे जो कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन के हुए थे जो कि 18 जुलाई के हुए थे। तो रिसेंटली जो आपको है यही वाले एग्ज़ाम हुए हैं। और उसके अलावा जैसे लाइब्रेरियन के और एक हुए थे जो कि 31 मार्च को हुए थे। तो जैसे क्वेश्चंस मैं दिखा दे रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको भी जो क्वेश्चंस आएंगे लगभग इसी पैटर्न के आएंगे और क्वेश्चंस का लेवल लगभग सेम रहेगा। एक्चुअली होते क्या है कि अगर आपके टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 30 मिनट्स की जगह अगर 1 आवर के रहेंगे तो क्वेश्चंस का लेवल और हाई होता चला जाएगा। तो जैसे विंडोज वाले सेक्शन जो वहाँ पर मेंशन थे उसमें आपको इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे कि आपको कुछ दिया जाएगा, कुछ डिलीट करने के शॉर्टकट क्या होते हैं या आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, व्हाट इज आउटलुक। तो इस तरह से आपको कुछ शॉर्टकट पूछे जाते हैं, कुछ स्टेप पूछे जाते हैं, ब्राउजर क्या है, ब्राउजर के टाइप पूछे जाएंगे। तो इस तरह से ये एक्चुअली विंडोज हुए, इंटरनेट हुए, इसके क्वेश्चन हुए। इसमें मैं और कुछ दिखा देता हूँ। उसके अलावा इस टाइप से कुछ स्टेप लिखने के लिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपको जैसे विंडोज के कुछ वर्जन लिखने के लिए, तो ये एक्चुअली प्रीवियस आए हुए हैं। आपको विंडोज वाले सेक्शन या इंटरनेट वाले सेक्शंस आप इससे ही कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि यहाँ पर जैसे इंटरनेट क्लाइंट के बारे में पूछे गए हैं। कभी होता है कि BCC या CC क्या होते हैं कंप्यूटर में, किस तरह से जीमेल के पासवर्ड चेंज कीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। जो कि यहाँ पर आपको ये वाले देख सकते हैं, यहाँ पर ईमेल वाले हैं, आपको ईमेल वाले कवर हो जाएंगे उसी में, इंटरनेट वाले कवर हो जाएंगे। तो जनरली जो भी क्वेश्चंस रहते हैं इसी टाइप से बनते हैं। और विंडोज वाले सेक्शन जो कि आपको ये वाले सेक्शन में भी हैं यहाँ पर विंडोज वाले, तो विंडोज में स्पेशली आपको स्टेप वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ शॉर्टकट्स पूछे जाते हैं। लेकिन इसका जो लेवल रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेक्शन दिए गए हैं पहला, इसमें कुछ लिखने के लिए बोले गए हैं। तो आपको अगर रिटर्न लिखने का प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो ये चीज़ आपको प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा जैसे कि ये सारे तो आपको टाइप करने के रहेंगे और कुछ फॉर्मेटिंग के रहेंगे।
एक्सेल में भी उसी तरह से कुछ टाइप करके फॉर्मेटिंग के रहेंगे और पावर पॉइंट में भी उसी तरह से रहेंगे। और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि एक्सेस वाले आपको सिलेबस में नहीं मिलेंगे, लेकिन एक्सेस के आते ही आते, चाहे आप ये सेक्शंस देख लीजिए या प्रीवियस जो लाइब्रेरियन के जो आए हुए थे वो भी देख लीजिएगा, उसमें भी आपको एक्सेस मिल जाएंगे। अब बाकी सिलेबस में देखिएगा तो शायद ही किसी में आपको एक्सेस मेंशन रहेगा, लेकिन सभी में एक्सेस वाले क्वेश्चंस आए ही आए हैं। अब होता क्या है कि अगर आपका प्रैक्टिस सही से नहीं रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। अब जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल से बताना चाह रहा था, जैसे लास्ट 31 मार्च के जो लाइब्रेरियन के एग्जाम हुए थे, तो वो वाले एग्जाम भी OSSC ही कंडक्ट कराया था। तो उसमें हुए क्या थे कि आपको जो टाइम ड्यूरेशन थे टोटल 30 मिनट्स, यहाँ आप देख सकते हैं 30 मिनट्स। लेकिन आप इसके सेक्शंस देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चंस थे, आपको विंडोज वाले सेक्शंस जिसमें आपको स्टेप लिखने के लिए बोले गए थे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये इतने सारे स्टेप बोले गए हैं। ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये आपको स्टेप बोले गए हैं, उसके बाद आपको वर्ड वाले सेक्शंस में ये बोले गए हैं। तो और उसके बाद इसके जो फॉर्मेटिंग है, इस तरह से आपको फॉर्मेटिंग थे। और अगर नेक्स्ट आ जाइएगा तो थर्ड वाले सेक्शन में आपको ये एक्सेल वाले बोले गए थे, जिसे आपको टाइप करके बनाने थे और उसके बाद आपको कुछ फॉर्मेटिंग करने थे। ठीक है। सेम आपको पावर पॉइंट में बोले गए थे कि कुछ पावर पॉइंट के स्लाइड्स बनाने थे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लाइड 1 2 3 इस तरह से बनाने थे। सब में अपने अपने कंटेंट लिखने थे एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। तो आपको ये सारे करने थे। उसके बाद फिर आपको एक्सेस के भी दिए गए थे। तो ये सारे जो आपको दिए गए थे टोटल, इसके आपको 30 मिनट्स दिए गए थे। तो इसमें है क्या कि अगर 30 मिनट्स में आपको अगर 5 सेक्शंस बनाने हैं तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि अगर इस हिसाब से देखिएगा तो पर सेक्शन आपको केवल 6 मिनट्स मिलेंगे। और अगर आपको बोल दिया जाए कि 6 मिनट में ये सारे आपको लिखने हैं स्टेप, तो मुझे नहीं लगता है कि आप 2-3 से ज़्यादा लिख पाएँ 6 मिनट में, क्योंकि स्टेप वाले जो क्वेश्चन रहते हैं आपको याद करने पड़ेंगे और उसके बाद आपको एक अरेंज करके बढ़िया से स्टेप लिखने पड़ेंगे, तो उस समय आपको थोड़ा सा टाइम लगते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आरआई में भी आएंगे और BSSO में भी आएंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर फोकस कीजिएगा कि किस तरह से आप उसे बेटर कर सकते हैं। बाकी वर्ड एक्सेल तो आप लोग करते ही होंगे, लेकिन जो भी कीजिएगा एक टाइम लिमिट के साथ कीजिए और थोड़ा सा बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैंने कहा कि ये 30 मिनट्स में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि 3 सेक्शंस भी नहीं कर पाए, जो कि ये क्वालिफाइंग था। और आपका एग्जाम जो रहेगा वो भी सेम पैटर्न में रहेगा, लेकिन आपका जो मार्क्स है वो ऐड होगा। तो अगर आप 3 ही सेक्शंस कर पाइएगा और अगर आप उस तरह से 50 आउट ऑफ 50 अटेम्प्ट ही नहीं कर पाइएगा, फॉर एग्जाम्पल 30 अटेम्प्ट कर पाइएगा या 40 अटेम्प्ट कर पाइएगा, तो आपको कहीं ना कहीं वो मार्क्स रिड्यूस होगा। और जो भी कैंडिडेट आरआई के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक्सेस के लिए टेंशन नहीं लेना है, उसमें नहीं आएंगे। लेकिन अगर जो दोनों कर रहे हैं या केवल BSSO कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक्सेस वाले को लेके चलिएगा, क्योंकि OSSC वाले में एक्सेस के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी विंडोज वाले क्वेश्चंस आपको लगभग सेम रहते हैं दोनों में। इस रिगार्डिंग मैंने आपको नोट्स भी दिया है, जो भी हमारे पेड कोर्स में जुड़े हुए उनको तो नोट्स मिला ही है। और जो भी कैंडिडेट अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी अगर जुड़कर तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी लगातार सेट्स आप लोग करा रहे हैं, जो कि आपको लाइव टेस्ट होते हैं हम लोग करा रहे हैं, जो कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कराया जाता है, जिसमें बहुत सारे आपको आरआई हुए, BSSO हुए या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्लर्क हुए, तो इस तरह के बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं जो कि एक साथ टाइम लिमिटेशन के साथ सेट्स देते हैं। और क्या गलती होता है, फॉर एग्जांपल आप कुछ सेट्स बनाते हैं, आपकी क्या गलती होती है, औरों की क्या गलती, आप एक दूसरे को जब गलती देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये गलती मेरे को नहीं करने हैं, टाइम लिमिटेशन में किस तरह से सेट्स बनाने हैं। और कुछ जैसे डाउट्स होते हैं तो आप डायरेक्टली कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या ग्रुप डिस्कशन के थ्रू पूछ सकते हैं, क्योंकि डाउट्स भी क्लियर किया जाता है। मैंने कहा कि एक छोटे से छोटी चीज़ को भी कवर किया जाएगा, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स होगा वो आपको मॉनिटरिंग किया जाएगा, या लगेगा कि उस रिगार्डिंग कुछ नोट्स प्रोवाइड करना है तो वो भी किया जाएगा। बाकी आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो, उसमें भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो कि प्रीवियस जो एग्जाम वाले क्वेश्चंस आए हुए थे उससे भी सॉल्व किए हुए हैं। उसके अलावा जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको कवर किए गए हैं, या फिर मॉडल टेस्ट होते हैं वो भी आपको दिए गए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बेटर वे में करना चाहते हैं, जुड़ के प्रैक्टिस कीजिए। उसमें होंगे क्या कि आप हमारे निगरानी में रह के तैयारी कर सकते हैं। इसमें गर्ल्स के भी सेपरेट ग्रुप है, इसलिए गर्ल्स कैंडिडेट्स को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट मिल जाएंगे आपको। और इसमें कुछ कैंडिडेट्स के डाउट्स हो रहे थे कि सर इसकी वैलिडिटी क्या है, कब तक दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। देखिए वैलिडिटी रिगार्डिंग उतना हम लोग नहीं सोचते हैं, क्योंकि जो भी है आप लोग एक स्टूडेंट है, हम लोग उतना समझते हैं कि स्टूडेंट किस तरह से एक प्रिपरेशन करता है। बाकी एग्जाम तक तो लाइव टेस्ट चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जाम खत्म हो गया तो हमारा रिलेशन खत्म हो गया। आप इन फ्यूचर 1 साल 2 साल के बाद भी अगर कुछ डाउट्स रहेगा, अगर पूछिएगा, तो ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं जाएगा। कभी भी कुछ डाउट्स होगा तो आप डायरेक्टली कॉल या कीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मेरे नंबर पर फ़ोनपे या गूगल पे कर सकते हैं, और पे करने के बाद उसके जो स्क्रीनशॉट होते हैं आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएँगे, आप वहाँ से भी पे कर सकते हैं। लेकिन आप कहीं से भी पे कीजिए, लेकिन उसका एक स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक सेंड कर दीजिएगा। और अगर फिर भी किसी तरह का कन्फ्यूजन रहेगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहूँगा। धन्यवाद।